नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की फ्री राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर। 3 महीने तक नहीं किया ये काम तो रद्द हो जाएगा आपका राशन कार्ड। आपको बता दें कि अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप भी सरकार की फ्री राशन योजना का फायदा ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। अगर राशन कार्ड होने के बावजूद आप इस पर राशन नहीं ले रहे हैं तब भी ये खबर आप ही से जुड़ी हुई है। पिछले दिनों खबर आई थी कि सरकार ने राशन कार्डों का निरस्तीकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अब पात्रों का राशन कार्ड लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा और जरूरतमंदों को ही फ्री राशन का फायदा मिलेगा। लेकिन आपको राशन कार्ड से जुड़ा एक और जरूरी नियम बता दें, शायद आपको इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि नियमानुसार अगर कोई भी राशन कार्ड धारक 3 महीने से सरकारी अनाज नहीं लेता है तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाता है। एक बार राशन कार्ड रद्द हो जाता है तो उसे बनवाना आपके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास राशन कार्ड है तो हर महीने सरकारी राशन जरूर से लें। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको राशन फ्री में मिलता है या नहीं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर वाले वाहनों पर लगेगा भारी जुर्माना। ट्रैफिक पुलिस बोली दिल्ली में अब शोर नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि उसने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करने वाले वाहन के मालिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू कर दिया है। यातायात पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से लोगों को इस अभियान के संबंध में सूचित भी किया है। उसने ट्वीट करके लिखा है कि दिल्ली यातायात पुलिस अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करने वालों पर अब जुर्माना लगाएगी। दिल्ली में अब शोर नहीं। आपको बता दें कि पुलिस पहले भी ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती थी, लेकिन अब उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने और प्रेशर हॉर्न और परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करने पर ध्वनि प्रदूषण होता है और इससे चालान काटा जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मुंबई को फिर दहलाने की साजिश। पाकिस्तान से मिली 26/11 जैसे हमले की धमकी, कहा कि 6 लोग करेंगे हमला। आपको बता दें कि मुंबई यातायात पुलिस ने नियंत्रण कक्ष को अपनी हेल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबर पर कई ऐसे संदेश मिले जिसमें 26/11 जैसे हमले किए जाने की धमकी दी गई है। मैसेज में कहा गया कि 6 लोग हैं जो भारत में इस काम को अंजाम देंगे। ये भी कहा गया कि मैसेज भेजने वाले की लोकेशन ट्रेस करोगे तो वो भारत के बाहर का ही दिखाएगा और धमाका मुंबई में होगा। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि ये संदेश देश के बाहर से किसी नंबर से भेजे गए हैं। अधिकारी के अनुसार शहर की अपराध शाखा ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की एफडी पर अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न। आईसीआईसीआई बैंक ने भी फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज की दरों में की बढ़ोतरी। आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। अब दोनों बैंकों के ग्राहकों को एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। दोनों बैंकों ने इंटरेस्ट रेट 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर बढ़ा दिए हैं। आईसीआईसीआई बैंक और पीएनबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक नई ब्याज दरें 19 अगस्त 2022 से लागू भी हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक में एफडी कराने पर 2.75% से लेकर 6.10% तक ब्याज मिलेगा। वहीं पीएनबी बैंक में एफडी करने पर आपको अधिकतम 6.10% ब्याज मिल रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा कि 2-4 दिन में हो सकते हैं गिरफ्तार। यहाँ पर आपको बता दें कि आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई थी। उसके एक दिन बाद ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए तीखा हमला बोला है और कहा कि वो 2-4 दिन में गिरफ्तार हो सकते हैं। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो आबकारी विभाग भी संभालते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई अधिकारियों को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए आला कमान द्वारा उनके घर पर छापा मारने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 में आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल को चुनौती के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए मेरे आवास और कार्यालय पर छापे मारे गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की त्योहारी सीजन में अहमदाबाद से मुंबई के बीच शुरू हो सकती है तीसरी वंदे भारत ट्रेन। यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सफल ट्रायल साहनेवाल और मोहाली के बीच में हो गया है। 15 सितंबर तक ट्रेन के सभी तरह के ट्रायल पूरे कर लिए जाएंगे। जल्द ही इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाया जा सकता है। रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन का मोहाली से साहनेवाल के बीच में ट्रायल शुरू हो चुका है। यहाँ पर टेस्टिंग ट्रैक है और अगले कुछ दिनों में यहाँ पर ट्रेन का 90 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार का ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद राजस्थान में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल किया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की संक्रमण दर 4.21% 24 घंटे में मिले हैं 13,272 नए मामले।
आपको बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में 13,272 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 13,900 मरीज महामारी से उबर भी गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि संक्रमण दर अब बढ़कर 4.21% पर पहुंच गई है। पर आपको बता दें कि 36 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ताइवान में घुसे चीन के 51 लड़ाकू विमान। चीन और ताइवान में बढ़ गया है तनाव। आपको बता दें कि चीन और ताइवान अक्सर आमने सामने रहते हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच में इतना मतभेद हो गया था कि चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था और ताइवान में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया था। अमेरिका के एक स्पीकर के ताइवान दौरे पर चीन काफी तिलमिला गया था और उस दौरान आई एक रिपोर्ट में कहा तो ये गया था कि चीन अब जल्द ही ताइवान पर हमला कर सकता है। इस बीच आपको बता दें कि ताइवान भी डरने वाला नहीं है, उसने अपना युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बड़ी मुश्किलें, प्रतिबंधित फंडिंग मामले में हो सकते हैं गिरफ्तार। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को देश की शीर्ष जांच एजेंसी उसके सामने पेश नहीं होने और प्रतिबंधित फंडिंग मामले में उनके नोटिसों को ठुकराने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको बता दें कि द न्यूज के मुताबिक संघीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को खान को दूसरा नोटिस जारी किया है। अखबार ने कहा है कि क्रिकेटर से नेता बने खान को पहला नोटिस बुधवार को मिला था, लेकिन उन्होंने एफआईए जांच दल के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चीन में ऊर्जा संकट, शीर्ष कंपनियों को निर्देश, बंद करें अपनी फैक्ट्री। आपको बता दें कि चीन पहले से ही अनेकों आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। अब इसके सामने ऊर्जा संकट के रूप में एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई है। देश के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में तेज गर्मी पड़ रही है। इससे कई फैक्ट्रियों को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा है। इससे सप्लाई चेन के नेटवर्क पर असर होगा। आपको बता दें कि चोंगकिंग नगर निगम के अंतर्गत अनेकों फैक्ट्रियां हैं जो ऑटोमोबाइल्स और कंप्यूटर्स का उत्पादन करती हैं। लेकिन स्थानीय सरकार ने अब ऊर्जा संरक्षण के मद्देनजर उत्पादन को कम करने का आदेश दिया है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाने वाली सिचुआन प्रांत में भी फैक्ट्रियां अब बंद हो रही हैं। आपको बता दें कि देश के आर्थिक हालात को देखते हुए 69 वर्षीय शी जिनपिंग चिंतित हैं। दरअसल वे अपने कार्यकाल को 5 साल और आगे बढ़ाने की जुगत में हैं। ऐसे में देश के आर्थिक हालात ने उन्हें और चिंतित कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का है मौका। 22 अगस्त से इसमें लगा सकेंगे पैसा। आपको बता दें कि सरकार आपको एक बार फिर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का मौका दे रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की दूसरी सीरीज सोमवार यानी कि 22 अगस्त से खुल रही है। इसमें 26 अगस्त तक निवेश का मौका मिलेगा। इस बार सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए 5,197 रुपए प्रति ग्राम का भाव तय किया है। ऑनलाइन अप्लाई करने और डिजिटल पेमेंट करने वालों को प्रति ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको 1 ग्राम सोने के लिए 5,147 रुपए देने होंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की उत्तराखंड में बारिश का कहर, अब तक 4 की मौत, 7 हैं लापता। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपाया है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार देर रात से हो रही बारिश ने उत्तराखंड में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। देहरादून के माल देवता क्षेत्र और पौड़ी के यमकेश्वर में बादल फटा है। यमकेश्वर और टिहरी में मकान के मलबे में दबकर 3 की मौत हो गई है। 4 के दबे होने की सूचना मिली है और कुल मिलाकर अभी तक 7 लोग लापता है। शुक्रवार सुबह से लेकर शनिवार सुबह तक लगातार बारिश हुई और रायपुर क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद से सौंग नदी में उफान आ गया। तड़के करीबन 5 बजे आए उफान से गांव के 50 घर जलमग्न हो गए। प्रभावित परिवारों ने छत और ऊंची जगहों पर चढ़कर जान बचाई। वहीं बाढ़ के पानी से खाद्य सामग्री, कपड़े, बिस्तर सबके लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।